फूल कुमारी दहाड़ मारकर रो रही थी, पति के हत्यारे का नाम भी ले रही थी, लेकिन जब सच सामने आया तो पति नीतीश की हत्या के पीछे फूल कुमारी के हाथ होने की बात पुलिस ने कह दी। 2 दिसंबर को नीतीश अपनी पत्नी फूल कुमारी को बाइक पर बिठाकर जीडी कॉलेज परीक्षा दिलाने लाया था, लेकिन वहीं से उसका अपहरण हो गया और 5 दिसंबर को फोन कॉल से जब राज खुला तो नीतीश का शव मिल गया और इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आ गई। पहले पति की गुमशुदगी या अपहरण के नाम पर, फिर उसके नहीं मिलने के नाम पर उसके गम और आंसुओं को देख कोई शक नहीं कर सकता था। हत्या की बात सामने आ गई तो बार बार हत्यारे का नाम राजकुमार बताने लगी। ये नाम सही ले रही थी, लेकिन सौतेले भाई राजकुमार को फंसा रही थी, जबकि हत्यारे का नाम भी राजकुमारी है और उसी की निशानदेही पर लाश बरामद हुई। ये हत्यारा लंबे समय से उसका प्रेमी रहा है। हत्या की साजिश में फूल कुमारी की भी संलिप्तता सामने आई। 2 तारीख को जीडी कॉलेज में परीक्षा हुआ, अपनी पत्नी को दिलवाने आया था। उसकी पत्नी परीक्षा हॉल में गई, उसके बाद से वो गायब है और 3 से 4 बजे के बीच हम लोग को उसकी पत्नी मैंने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उसी दिन से हम लोग थाना प्रभारी को बोले, थाना प्रभारी भी अपना लगे हुए थे काम में, ऐसा ना है कि नहीं। लेकिन आज की डेट में डेड बॉडी मिला। थाना प्रभारी फोन किए कि रहुआ रमुनिया में डेड बॉडी मिला है, तो हम लोग अभी तुरंत आए हैं। हत्या कैसे किया ये अभी हमको पता नहीं। कौन लोग किया था? इसके ससुराल का मैंने इसका भाई जो है सतेला, वही सब काम किया। कारण ये तो अभी हमको जानकारी नहीं है कि मेरा भाई सतेला जो है इनको मारा। मामला बेगूसराय जिले का है। मृतक डंडारी थाना क्षेत्र के बल्हा का रहने वाला था। 5 महीने पहले ही फूल कुमारी और नीतीश की शादी हुई थी। अपहरण कर हत्या की पूरी साजिश की जमीनी शुरुआत 2 दिसंबर को हुई। फूल कुमारी बेगूसराय शहर के जीडी कॉलेज में बीएससी के बॉटनी प्रैक्टिकल का एग्जाम देकर बाहर निकली तो उसका पति नीतीश कुमार नहीं मिला। उसी दिन थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई। 2 दिसंबर की शाम से 5 दिसंबर की शाम तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने जब नीतीश और उसकी पत्नी फूल कुमारी का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाला तो सामने आया कि फूल कुमारी की राजकुमार नाम के युवक से लंबी बातचीत होती रही। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार को ट्रैक किया तो कड़ाई से पूछताछ में उसने न सिर्फ नीतीश की हत्या की बात स्वीकार की, बल्कि पुलिस को लाश के बारे में भी बता दिया। साहिबपुर कमाल के रहुआ में फेंकी गई है। उसने फूल कुमारी से अपने संबंध और इस हत्या की साजिश में भी उसकी संलिप्तता की कहानी बता दी। बातों की पूछताछ में जो घटना का कारण पता चला है वो ये है कि जो ये मृतक है नीतीश, इसकी जो पत्नी है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें से एक मुख्य अभियुक्त जयप्रकाश पंडित का, और कुछ दिन पहले जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसको जानकारी लग गई थी इन सब चीज़ों की, तो उसने इन लोगों को बुला के इनके साथ मारपीट भी की थी। पूछताछ में ये पता चला है कि इसी चीज़ से का बदला लेने के लिए, और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं डर था कि जो प्रेम प्रसंग की बात पता चली है तो पति के द्वारा इन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है, उसी को चलते इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। और 2 तारीख को ये लोग उसको शहर में एक जगह कॉलेज के बाहर से बहला फुसला के अपने साथ में ले गए। दोनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और पुलिस को 3 दिन के इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस मिले हैं, जिससे पूर्णतः स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट साबित हो रही है कि यही लोग उसको बुला के ले गए थे और जहाँ पे इन लोगों ने घटना कारित की है वहाँ पे भी इनके मौजूद होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हम लोग को मिले हैं। तो इसमें बहुत जल्द चार्जशीट की जाएगी और हम लोग इसमें स्पीडी ट्रायल चला के इन दोनों ही अभियुक्तों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिलवाएंगे। पत्नी का क्या रोल है इसमें? देखिए, पत्नी का रोल भी इसमें संदिग्ध है और उस पर जांच अभी स्टार्ट हो गई है। मैंने टीम को कहा है कि इसमें जांच करें और हम लोग अब इसमें सारे एंगल्स पर ही जांच कर रहे हैं। यदि कोई संलिप्तता उसकी पाई जाएगी तो उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। नीतीश को तो ये पता भी नहीं था कि जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, जिसके हाथों को थाम जिंदगी में आगे बढ़ा था, वही अपने आशिक से उसकी हत्या करवा सकती है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।